ये क्या है? चूना। क्या करते हैं इसको? खाते भी हैं, मैन्युफैक्चर। लगाते भी हैं, और जुड़ाई करने में भी इसका खाते काम भी। लेते हैं। हाँ, तो खाओगे तो कैल्शियम की कमी पूरा करेगा। और लगाते भी हो ना चूना? किसको लगाते हो? लगाते नहीं। लगाते हो चूना दीवार को। दीवार को। हाँ, और इसको जोड़ने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चूना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लगाना हमको आना चाहिए। और हम पहले के टाइम पे इसको बहुत लगाते थे, लगाते तो आज भी हैं, मगर कब लगाते हैं? जब हमारा बजट नहीं रहता तब चूना लगाते हैं। ठीक है, बजट है तो चूना लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी जगह पे बजट है तो सीमेंट लगा दो, चूना क्यों लगाओ, है ना? तो मैंने लाइम के आपको प्रकार बताए थे। सबसे पहला था हमारा फैट, दूसरा था हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक, और तीसरा था पुअर। ठीक है, सक्षम संजय को भी बोल दो, वो भी ज्वाइन कर लेगा। हाँ मैडम। देखो, अभी तक हमने देखा 3 प्रकार के अपने लाइम होते हैं। ठीक है, अब फैट लाइम हमारे पानी के अंदर सेट नहीं होता है, ये एयर में सेट होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम वाटर एयर दोनों में हो जाता है। इनको यूज़ करते हैं बाइंडिंग के लिए, मतलब हमको जोड़ना है या फिर प्लास्टर करना है या फिर मेसोनरी वर्क करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम बाइंडिंग में करते हैं, मगर ये वाला हमारा सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब जोड़े रखने वाला काम इसमें नहीं होता है, तो इसको हम यूज़ नहीं करते एज अ बाइंडिंग पर्पस। ठीक है, मैसोनरी के काम में इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पे अगर हमको इतनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थी हमारे फेट लाइम की बात। इसमें भी 3 प्रकार के लाइम मैंने पढ़ाए थे, फिबली, हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, और ये वाला कौन सा था हमारा? इमिनेंटली इमी इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, अब इसमें अगर क्ले की बात करें तो इसमें क्ले कितना रहता है? मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मतलब 5% से कम। ठीक है, इसमें कैसा रहता है हमारा? 5 से 10%, इस वाले में 5 से 10%। और इसमें क्या होता है हमारा? 11 से 20% तक के होता है। और इसमें कितना रहता है हमारा? 21 से 30% तक के क्ले होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, इसमें क्ले का परसेंटेज कम होता है, इसको हम पानी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ये तो तीनों प्रकार के लाइम को हम यूज़ कर सकते हैं पानी के अंदर, मगर
ये हमको 3 वीक सेट होने में लगा देगा। ये हमको 1 वीक सेट होने में लगाता है और ये एक ही दिन में, 1 या 2 दिन में सेट हो जाता है। ठीक है, पानी के अंदर की बात चल रही है, पानी के बाहर इसको यूज़ करेंगे फेट लाइम को। और हाइड्रोलिक लाइम को अगर 3 हफ्ते हैं हमारे पास तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, मॉडरेट को यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्वेंट इसको इमिनेंटली को यूज़ कर सकते हैं। पुअर लाइम को हम ज़्यादा स्पेशल स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करें। ठीक है, अब तो बात थी ये कितने प्रकार के लाइम हमने पढ़े अभी तक। ठीक है, अब दूसरी चीज़ लाइम बनता कैसे है या लाइम मिलता कहाँ से, मतलब हमारे सोर्स मैंने बताए थे अलग अलग। लाइम स्टोन जो कि हमारी खदानों में मौजूद है उसका उत्खनन करके उसकी क्वेरिंग करके। ठीक है, दूसरा बताया था मैंने क्ले में जो हमारे कंकर मौजूद होते हैं उसमें से। तीसरा था मैंने बताया था कि जो हमारे सी एनिमल रहते हैं उनकी शेल्स में से या फिर उनकी डेड बॉडी जो शेल छूट जाते हैं उससे भी हमको लाइम मिलता है। ठीक है, अब बात थी ये क्विक लाइम है ना, सॉरी लाइम। अब लाइम स्टोन को हमने कैल्सिनेशन करा, हमने इसका करा कैल्सिनेशन। देखो थोड़ा सा ना आगे पीछे लिखा रहा है क्योंकि मैं देखती अपने मोबाइल में हूँ, लिखती नीचे कापी में हूँ तो ऊपर नीचे हो जाता है, अंदाज़ा नहीं रहता ना। कैल्सिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते, हीट देते। कितनी देते तक की, रेड हॉट होने तक के हीट देते। कैल्सिनेशन सिर्फ हमारे लाइमस्टोन के केस में इस चीज़ को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या दिया, कैल्सिनेशन दिया, मतलब इसको हीट करा। तो हमारा एक तो ये Ca और एक ये O, ये कितने O है, ये 3 O है। ठीक है, तो मैंने ये Ca को अलग निकाल लिया और ये 3 O में से एक O को अलग निकाल लिया। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा CaO और हमारा क्या होगा, हम खुली एयर में इसका कैल्सिनेशन करते हैं, मतलब खुली एयर में इसको एयर का गैपिंग रखते हैं हम भट्टों में, तो जिससे क्या होता है CO2 जो इसमें से निकलता है जल करके वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, अब हमको ये जो चीज़ मिली लाइमस्टोन के जलने के बाद तो इसको हमने क्या बोला, क्विक लाइम। ठीक है, इसको एक्चुअल में हम लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस पूरी समझ में आई। अब आती एक मैंने स्लैकिंग बहुत वर्ड आ रहा है कि स्लैकिंग क्या चीज़ होती है, स्लैकिंग क्या चीज़ होती है। तो जब हम लाइम के अंदर या चूने के अंदर में क्या करते हैं, पानी को ऐड करते हैं, मतलब हमको काम करना है तो इसके अंदर पानी को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होता है, हमको इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैकिंग। ठीक है, अब स्लैकिंग भी टाइम में होती है, मतलब जिस प्रकार का चूना उतनी जल्दी घुलना या फिर उतनी लेट घुलना। ठीक है, तो स्लैकिंग होती है मतलब चूने का घुलना या चूने का एक पेस्ट बनना, दोनों का आपस में। तो बात कर रहे थे हमारी मैडम फेट लाइम की। हाँ क्या हुआ? ये चूना जो आप जिसमें स्लिकिंग वाली प्रोसेस बता रहे हो, हाँ, ये CaCO3 है या फिर CaO है? ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला। नहीं CaCO3 नहीं है, ये चूना ही है अपना, क्विक लाइम है। ठीक है, क्विक लाइम है ये अपना। अच्छा CaO मतलब हाँ। अब दूसरी चीज़ देखना, ये फेट लाइम भी अलग तरीके की प्रोसेस से बनता है और हमारा हाइड्रोलिक लाइम भी अलग प्रोसेस से बनता है। मैं डिफरेंस बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फेट लाइम जो होता है हमारे लाइम स्टोन से, मैंने बताए थे सोर्स लाइम स्टोन, एक तो चूना पत्थर, एक क्ले में से जो कंकर निकलती है वो, और सी के एनिमल्स जो होते हैं। ठीक है, तो हमारा फेट लाइम कैसे बना, जो लाइम स्टोन चूना पत्थर जो था हमारे पास उसमें से हमने फेट लाइम बनाया जला करके कैल्सिनेशन करके, और जो कंकर मिले थे हमको क्ले में से तो उससे हमने हाइड्रोलिक लाइम बनाया। ठीक है, हाँ मैम। अब बात करें स्लैकिंग की। तो स्लैकिंग जब हमने देखा, जब पढ़ा था तो हमने पाया था कि जो फेट लाइम की स्लैकिंग होती है वो जल्दी होती है, मतलब क्विक होती है,
जल्दी से ये स्लैक हो जाता है। मगर फैट लाइम है ना, फैट लाइम की स्लैकिंग देख रहे हैं हम। मगर इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा अपनी एक तो साउंड रिलीज होगा, आवाज़ आएगी, प्लस इसमें है ना हीट भी आएगी। ठीक है, हीट मतलब ऊष्मा, हीट का जनरेट करेगा। और हम जो अपना हाइड्रोलिक लाइम की बात कर रहे थे, तो इसकी स्लैकिंग एक्शन में स्लोली होती है, धीरे धीरे। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का साउंड या हीट नहीं आती है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब फैट लाइम की बात कर रहे थे तो हमने 1 कटोरी लाइम था इसमें, है ना, फिर हमने पानी इसमें ऐड करा था, जितना भी हमने पानी ऐड करा हो, तो ये क्या करता है, अपना वॉल्यूम इतना इंक्रीज कर लेता है। जैसे मैंने अभी एक इनो का एग्जांपल दिया था, जब हम इनो में पानी मिलाते हैं तो वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज होता है, उतना पानी हम नहीं मिलाते मगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और उसमें स्लैकिंग प्रोसेस कैसी होती है, उसके बबल निकलते हैं। ठीक है, और उसमें से कुछ ना कुछ गैस भी निकलती है, CO2 गैस रिलीज होती है उसमें। आपने देखा है क्या, नोटिस करा कभी? कभी पियोगे ना उसको, इनो को, तो डकारे आएंगी, मतलब गैस रिलीज होती है उसमें से। ठीक है, इसी हिसाब से अपनी स्लैकिंग में क्या हुआ, जब हमने फैट लाइम की स्लैकिंग करी तो हमारा वॉल्यूम कितना, 2.5 गुना, मतलब ये 1 कटोरी तो भरी हुई होगी और दूसरी भी भरा गई और तीसरी वाली आधी भरा गई, मतलब 2.5 गुना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अपने वॉल्यूम से। तो ये थी फैट लाइम की स्लैकिंग। और हमारी जो हाइड्रोलिक की स्लैकिंग थी, मतलब जब पानी मिला था और प्रोसेस में क्या चीज़ आया था, तो इसमें स्लाइटली इंक्रीज होता है अपने वॉल्यूम का। ठीक है, कुछ अमाउंट में ही हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, ये थी बात। पुअर लाइम का तो आपको मालूम ही है। पुअर लाइम हमारा क्या होता है कि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, यहाँ तक मैंने बात करी थी। इसमें 5% से कम क्ले होती है, क्ले मिट्टी। इसमें फेबली, हाइड्रोलिक लाइम का फेबली वाला पार्ट पड़ा था, इसमें 5 से 10 गया था। फेबली का मॉडरेट वाला मतलब सेकंड वाला पड़ा था, इसमें 11 से 20% तक क्ले था। और इसकी बात करते तो हमारा 21 से 30% था। अब जिस भी लाइम में 30% से ज़्यादा क्या होगी, क्ले होगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पुअर लाइम हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इसकी स्लैकिंग जो होती है, इट स्लैक्स वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे स्लैक होता है। एंड इट फॉर्म्स थीन पेस्ट विद द वाटर, और ये कैसा पतला पेस्ट बनाता है वाटर का। और ये जब हार्ड होता है ना तो भी बहुत स्लो होता है, तो इस कारण से हम इसको कहाँ यूज़ नहीं करते, बाइंडिंग पर्पस में यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहती है वो बहुत पुअर होती है। आई इतनी बात समझ में? अभी हमने देखा मैन्युफैक्चर ऑफ फैट लाइम, कौन सा वाला, पहला वाला जो फैट लाइम। तो इसमें इसकी प्रोसेस क्या होती है, देखो कैल्सिनेशन मैंने बताया, पहले तो कलेक्शन ऑफ लाइम स्टोन करेंगे हम, लाइम स्टोन को भेला करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, मतलब हीट देने वाली प्रोसेस। अब हीट देने वाली प्रोसेस बहुत अलग अलग टाइप से, हमने ईंटों को भी पकाया था, तो अलग अलग क्लैंप में और अलग अलग भट्टियों में पकाया था। तो भट्टियों को पकाने के लिए अलग टाइप की भट्टी थी, क्लीन भट्टी थी, कंटिन्यूस क्लीन भट्टी थी, या फ्लेयर्ड थी, अलग अलग भट्टियाँ थी, और एक क्लैम्प्स थे। तो पकाने के लिए हम इनको अलग चीज़ लेंगे, और फिर इनकी स्लैकिंग ऑफ बर्न्ड लाइम, मतलब इनको जब हमारे जो गटले होंगे उससे हम अगर उसमें चेंज करेंगे, पाउडर में चेंज करेंगे, तो हम कैसे करेंगे। कलेक्शन ऑफ लाइम स्टोन, हमने कौन से लाइम स्टोन को कलेक्ट करा, जिसमें हमारे 5% से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी। फिर हमने क्या करा, इसको अलग अलग फ्यूल से, मतलब कोल भी हो सकता है, फायरवुड भी हो सकती है, कोल एशेस भी हो सकती, और अलग अलग वुड या कंडे भी हो सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में हमने कैल्सिनेशन प्रोसेस करा, मतलब उसको जलाया, है ना। अब इनने बोला कैल्सिनेशन प्रोसेस हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, क्लैम्प्स में कर सकते थे, इंटरमिटेंट क्लीन में कर सकते हैं, और कंटिन्यूस क्लीन में कर सकते हैं। क्लैम्प्स मतलब हमने क्या करा, लाइम स्टोन और कोल को, या फिर हमारा जो भी मटेरियल है जलने वाला,
फ्यूल है उसको हमने साथ में मिला दिया और ऊपर से मड का प्लास्टर कर दिया। देखो हमको एयर की प्रेजेंस में बर्न करना है, तभी हमारी CO2 रिलीज होगी और लाइम स्टोन काय में चेंज होगा, क्विक लाइम में, है ना। ये रिएक्शन थी ना ये वाली, ये हमारी कैल्सिनेशन हो रहा है, इसमें हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी हमारा क्विक लाइम बन रहा है। ठीक है, तो ये क्लैम्प मतलब इस प्रकार से हमने इसको जलाया। ठीक है, इसका ब्रीफ है। फिर हमने क्लीन, अब क्लीन में भी फ्लेम क्लीन होती है जिसमें फ्लेम की तरह आगे चलती है, फ्लेम में हम पकाते, तो ये फ्लेम क्लीन वाले भट्टे, ये हमारी इंटरमिटेंट फ्लेयर क्लीन वाले भट्टे, और ये हमारी कंटिन्यूअस फ्लेम क्लीन वाले भट्टे, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में इसमें आगी लगती है या जलते हैं, और ये कंटिन्यूअस फ्लेयर्ड वाले हमारे भट्टे, मतलब 4 प्रकार के हमारे जो भट्टे थे जिसमें हमने क्या करा, लाइमस्टोन को जलाया। तो ये अलग अलग प्रकार के भट्टे थे जिसमें हमने पकाया अपने लाइमस्टोन को, काय के लिए, क्विक लाइम में चेंज करने के लिए। फिर आई हमारी स्लेकिंग। स्लेकिंग हमने देखी कि क्विक लाइम विच इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइमस्टोन slag when exposed to the atmosphere. This is known as natural slaking and air slaking, and it is very slow process and hence slaking is achieved by adding water to quick lime, and following are 2 methods. क्या बोल रहे हैं, स्लेकिंग की प्रोसेस नेचुरली भी हो जाती है अगर हमने खुले वातावरण में अपने एक्सपोज करके रखा है अपने लाइमस्टोन को। क्विक लाइम विच इज ऑब्टेन बाय बर्निंग लाइमस्टोन स्लैग्स व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। हमने लाइमस्टोन से जो लाइम बनाया वो अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया तो वो क्या कर लेगा, नेचुरल स्लैकिंग कर लेगा या फिर एयर स्लैकिंग कर लेगा। ठीक है, नेचर से स्लैकिंग करके क्या लंप बना लेगा या गटले बना लेगा, या फिर एयर से स्लैकिंग करके कुछ ना कुछ लम्प्स बना ही लेगा, गटले बना ही लेगा। एंड इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये अगर हम इसको बहुत टाइम के लिए या बहुत समय के लिए छोड़ देते तो धीरे धीरे ये स्लैकिंग होने लगती है, आफरती। क्योंकि आप भी जानते हो एटमॉस्फेयर में हमारे पानी के कण भी रहते हैं, कुछ ना कुछ वाष्पें भी रहती है, तो जो हमारे लाइम से, क्विक लाइम से रिएक्ट करके क्या कर देगी, स्लैकिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, भले आपने पानी ऐड करा है या नहीं करा है। इतनी बात समझ में आ रही क्या? है ना। तो हैंस जमने लग जाती है। हाँ, जमने वाली प्रॉपर्टी जो सीमेंट में भी होती थी। ठीक है, हाँ वही। Hence, slacking is achieved by adding water to quick lime. तो फिर हम क्या करते हैं, बाद में इसकी स्लैकिंग करते हैं टू अचीव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ताकि हम उसको वैसे में यूज़ करें अच्छे तरीके से। स्लैकिंग टू पेस्ट इन दिस मेथड, क्विक लाइम इज स्प्रेड इन द लेयर 150 mm डेप्थ इन द वुडन और मेसोनरी बेसिन। हम इसमें क्या करते हैं, स्लैकिंग टू पेस्ट, मतलब हमको पेस्ट बनाने के लिए हम स्लैकिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले क्विक लाइम को स्प्रेड कर लिया मतलब फैला लिया। और कितनी डेप्थ में फैलाया, मतलब 150 mm की डेप्थ में, काय पे, वुडन पे या फिर मेसोनरी पे। मतलब मैंने क्या करा, ईट से मेसोनरी बनाया। आपने कभी देखा हो या नोटिस करा हो कि कहीं भी साइट रहती है तो वो मिट्टी के अंदर माल नहीं मिलाते हैं, वो पहले क्या करते हैं, एक अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ईंटों का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसके ऊपर जैसे राला कर देते या सीमेंट का प्लेटफॉर्म ऐसे कर देते हैं, फिर सारा माल वो उसी के ऊपर मिलाते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम धरती में मिलाएंगे जहाँ पर हमारी खुले में क्या है, मिट्टी प्रेजेंट है, तो हमारे माल के अंदर क्या होगी, इम्प्योरिटीज ऐड होती जाएगी, मतलब मिट्टी ऐड होती जाएगी। तो वो क्या बोल रहे हैं, मेसोनरी, मतलब आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है जो मेसोनरी का है वो, या फिर वुडन का एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर क्या करा आपने, चूने को स्प्रेड कर दिया, मतलब फैला दिया। और कितना फैलाया, 150 mm तक, मतलब 15 सेंटीमीटर तक आपने फैला दिया उसका। ये 15 सेंटीमीटर ही हो ना, 150 mm मतलब 15 सेंटीमीटर,
तो 15 सेंटीमीटर ऊंची लेयर आपने उसको फैला दी वुडन के ऊपर, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, द वाटर इन द सफिशिएंट क्वांटिटी इज देन एडेड सो एज टू सबमर्ज क्विक लाइम। क्या बोल रहे हैं, संतोषजनक क्वांटिटी का या जो क्वांटिटी में वाटर हमको रिक्वायर्ड है वो हमने ऐड करा लाइम के अंदर, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड अबाउट 2.5 से 3 टाइम्स ऑफ इट्स क्विक लाइम। क्या बोल रहे हैं कि हमने सफिशिएंट क्वांटिटी में इसमें वाटर ऐड करा, और वाटर कितना ऐड करना चाहिए या कितना उसकी ज़रूरत है, 2.5 से 3 टाइम। किसके 2.5 से 3 गुना, आपने क्विक लाइम के 2.5 से 3 गुना। मतलब अगर आपने 1 कटोरी क्विक लाइम लिया है तो 2.5 से 3 कटोरी के करीब आप क्या ऐड करोगे उसमें, पानी, ठीक है। चावल में कितना पानी रखते हैं, डबल या तिबल रखते हैं ना, है ना। तो वैसे ही काम इसमें करना है, मतलब 1 गिलास आप चावल लेते हो तो उसमें 2 गिलास आप पानी ऐड करते हो या 2.5 गिलास करते हो, तो उसी हिसाब से अपना लाइम का भी क्या है, रेशो है, ठीक है। द एक्सेस वाटर रिटार्ड्स स्लेकिंग, द लिटिल वाटर रिजल्ट्स अनसेटिस्फैक्टरी स्लेकिंग। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने पानी ज़्यादा डाला है, एक्सेस वाटर डाला है, तो वो क्या होगा, रिटार्ड होगा, स्लेकिंग की प्रोसेस को धीमी करेगा, है ना। मतलब स्लेकिंग की जो प्रोसेस है, घुलने की जो प्रोसेस है, उसमें रिटार्डिंग करेगा। रिटार्डिंग का मतलब होता है उसकी प्रोसेस की चाल को धीमी कर देगा, ठीक है। और अगर कम पानी डाला है, लिटिल वाटर डाला है, मतलब कम पानी डाला है, तो वो क्या करेगा, अनसेटिस्फैक्टरी स्लेकिंग करेगा। मतलब ढंग से वो स्लेकिंग हो ही नहीं पाएगी, उसकी घुल ही नहीं पाएगा। मतलब एक एक लाइम के कण कण में अपना क्या नहीं जा पाएगा, पानी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो द वाटर शुड बी एडेड एट अ टाइम एंड इट शुड नॉट बी एडेड आफ्टर द टेम्परेचर हैज़ रीजन। क्या बोल रहे हैं, अपन जो पानी ऐड करेंगे ना वो उसी टाइम पे ऐड करना पड़ेगा, एट ए टाइम, मतलब एक साथ ही ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने आधा पानी अभी ऐड कर दिया, फिर उसमें से हीट निकलने लग गई, फिर हीट निकल रही तब फिर पानी ऐड कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, शीत गर्मी हो जाएगी अपने छूने को। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना पानी ऐड करोगे एक ही टाइम पे ऐड करोगे, है ना। क्योंकि आपने आधा पानी ऐड करा तो उसी टाइम पे क्या होती है, हीट रिलीज होती है और टेम्परेचर राइज होता है अपने छूने का। तो क्या बोल रहे हैं, इट शुड नॉट बी एडेड आफ्टर टेम्परेचर हैज़ रीजन। मतलब अपना टेम्परेचर राइज हो गया है उसके बाद में अपन और पानी ऐड नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, वो आग में पानी पटकने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जितना पानी ऐड करना है एट ए टाइम करो, उसी टाइम पे करो। फिर क्या बोल रहे हैं, द बेसिन इज कवर्ड विद द वुडन प्लैंक। जिस पॉट में हम मिला रहे हैं या जिस भी वुडन की प्लेट पे हम मिला रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, आसपास से कवर्ड होनी चाहिए अपनी वुडन प्लैंक से। ऐसा नहीं हो कि बहके निकल रहा है या इधर उधर जा रहा है। टू प्रिजर्व हीट, काय के लिए, हम हीट को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, मतलब वो हीट रिलीज नहीं हो, अंदर के अंदर रहे। एंड इंश्योर प्रॉपर स्लेकिंग ऑफ एंटायर मास ऑफ क्विक लाइम। और हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पूरा का पूरा क्विक लाइम जो है, पूरा एंटायर मास जितना का जितना वो हमारा है, प्रॉपर स्लेकिंग हो जाए, ठीक है। द स्टीयरिंग इज नॉट नेसेसरी एंड स्लेकिंग इज कम्प्लीटली इन अबाउट 10 मिनट्स और सो ऑन। ये बोल रहे हैं स्टीयरिंग मतलब ऐसे हिलाने की घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 10 मिनट या उससे थोड़ा और टाइम रख दो तो स्लेकिंग अपनी कंप्लीट हो जाएगी। आ गई बात समझ में, स्लेकिंग का मतलब स्लेकिंग इन्हें जमना होता है ना, जमना नहीं, स्लेकिंग मतलब जमना नहीं होता है, सेटिंग मतलब जमना होता है। सेकिंग इन्हें मतलब ये किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना। स्लेकिंग बता रही हूँ मैं, स्लेकिंग क्या है, आपके पास सूखी सीमेंट है, सूखी, हाँ, सीमेंट पक के आई या लाइम पक के आया, तो वो कैसा, सूखा। अब आपको कंक्रीट बनाना तो उसमें क्या ऐड करोगे, पानी, वाटर। अब सीमेंट में कोई रिएक्शन ऐसी नहीं होती है, मगर हमारा जो चूना होता है, अगर आपने कौन सा सूखा क्विक चूना लिया है, तो इसमें क्या रिलीज होगा, आपकी एक तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना, प्लस उसमें से हीट निकलेगी जब आप पानी मिलाओगे। तो ये जो प्रोसेस होती है कि हमारे एक एक क्विक लाइम के कण कण में पानी ऐड होने की,
मतलब आप गीला करके उसको यूज़ करोगे ना, तभी तो वो अपना पूरा काम करेगा। और जब क्विक लाइम और वाटर एक साथ में मिलेगा और फिर जब आप उसको अगर प्लास्टर में मिला के लगाओगे, तो जब वो जमना शुरू होगा ना, उस चीज़ को आप सेटिंग बोलोगे। समझ में ये बात क्या? हाँ, स्वेकिंग क्या होता है? अरे स्लेकिंग। एक सेकंड, चलो रुको, मैं वीडियो दिखाती हूँ तो समझ में आएगी आपको, है ना।